गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं की बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। इन पंक्तियों का हम सरलात करेंगे। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से संकलित या लिया गया है बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से। इस कविता के कवि श्री राजेश जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि छोटे बच्चों का नौकरी पर जाना बहुत दुखदाई है। उनका समय खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने का है, न कि मेहनत मजदूरी करने का। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं सरलात। पहले हम पंक्ति पढ़ते हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि यह सारी चीज़ें हस्ब मामूल। यहाँ पर हस्ब मामूल का शब्द का अर्थ है सभी चीज़ें ज्यों की त्यों या यथावत। इससे पहले जो हमने पद्यांश पढ़ा है सेकंड वाला दूसरा पद्यांश, उसमें बताया गया था कि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खेल खिलौने, विद्यालय मैदान। अब वो शब्द यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खेल खिलौने, विद्यालय मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन जहाँ पर बच्चे खेला करते थे वे एक के एक समाप्त हो गए होते तो यह बहुत भयानक होता। क्योंकि तब बच्चे खेलने कूदने से वंचित रह जाते, पढ़ने लिखने से वंचित हो जाते। जहाँ घरों के आंगन में छोटे छोटे बच्चे खिलखिलाहट खेलते थे वो भी वंचित रह जाते। अब तो जहाँ पर यह हस्बा मूल का प्रयोग किया गया था, अब तो उससे भी भयानक यह है कि ये सारी वस्तुएं उपस्थित हैं, ज्यों की त्यों हैं, यथावत हैं। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं कि हजारों सड़कों पर दुनिया में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपने माता पिता की सहायता करने के लिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। वह सर्दी के मौसम में ठिठुरती हुई सड़कों पर, कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। उनका बचपन उनसे छिन गया है, उनका बचपन उनसे हट गया है। यह बहुत भयानक बात है। इन पंक्तियों का यह अर्थ है। इसके बाद हम लिखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में वो काव्य की सुंदरता की बातें होती हैं। अलंकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है। तो कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कवि ने तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में ऐतुकान छंद है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।